हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बिहार दरोगा का सेट कर रहे हैं। जो कि सेट नंबर जो होगा हम लोग का 160 नंबर होगा। 160 नंबर जो कि पीटी के लिए है, जो पीटी 2025 के लिए है। ये किनके द्वारा बनाया गया है? तो गुरु रहमान सर और उनके टीम द्वारा ये बनाया गया क्वेश्चंस है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखा गया है। जो गुरु रहमान सर ये पटना के एक जाने माने टीचर हैं, इनके द्वारा बनाया गया सेट है, जो कि इनके द्वारा बनाया गया सेट एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट आते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। चलिए हम पहला क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध के क्षेत्र में मिलाया? कलिंग को मगध के क्षेत्र में मिलाया था। पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। इसका राइट आंसर जो होगा हमारा महापद्मनंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की थी? क्वेश्चन है हमारा कि मजहरनामा की घोषणा अकबर ने कब की थी? तो ये किए थे 1579 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1579 ईस्वी। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था। क्वेश्चन है हमारा कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था, उस टाइम बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। ऑप्शन हमारा डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन के फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई कर उपज का कुल कितना भाग था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1/10 जो था इसका कर था। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। फिरोज तुगलक जो थे इनके द्वारा सिंचाई पर उपज का कर जो था 1/10 लगाया था, यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही उत्तर है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? मैकियावेली कहा गया है। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मराठों को मैकियावेली कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना फड़नवीस। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना फड़नवीस। ऑप्शन ए हो जाएगा। मराठों को मैकियावेली कहा गया है किनको? तो नाना फड़नवीस को कहा गया है। 6 नंबर है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा हमारा पाहुल प्रणाली जो शुरुआत किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? आग का जो आविष्कार है किस काल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था पूरा पाषाण काल के में। कब हुआ था? आग का जो आविष्कार हुआ था दौरान हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के दौरान हुआ था। इसका बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में, कहाँ फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला, किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किए थे। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाए। 1857 की क्रांति फैजाबाद से किए थे मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद से। 9 नंबर है अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया था। इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? क्वेश्चन है हमारा कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया था श्रीलंका में, तो ये किस साहित्य में इसका परिमाण प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीपवंश और महावंश दोनों में, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा, ए और बी जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? शाह ए बेखबर, किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खफी खां। किसने? खफी खां ने पुकारा था क्या? शाह ए बेखबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर है बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिग्दर्शन। 11 का राइट आंसर हो जाएगा दिग्दर्शन, ऑप्शन ए। ये जो था ये बंगाली भाषा में था, ये जो पहला समाचार पत्र भी था। ठीक है, कौन सा था? तो दिग्दर्शन, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज तो है किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा घनानंद जो था इसमें सिकंदर के समकालीन था, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। किसने? तो इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? अकाल तख्त की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद जो है ये स्थापना किए थे अकाल तख्त का स्थापना के, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकरन नारायण जो है, ऑप्शन जो सी है। ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड जब हुआ था तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, जो इन्होंने उस टाइम सदस्य थे, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान
की आत्मा और हृदय है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। भीमराव अंबेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32 ऑप्शन सी है। एक अनुच्छेद जिसके बिना अर्थविहीन संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। भीमराव अंबेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 32 से, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 के बी। अनुच्छेद 338 के बी, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। चुनाव प्रचार कब समाप्त हो जाता है भाई? तो मतदान समाप्त होने के 48 घंटा पहले जो होता है प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यायिक सर्वोच्चता, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 है कि निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था उस दौरान राजेंद्र प्रसाद जो थे गिरफ्तार हुए थे। किसने तो अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किए थे। तो किसको किए थे? तो ये किए थे दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किए थे। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई थी? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा अधिवेशन 1938, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बहराम जी एम मालाबारी, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन के भारत में निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? कह भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिकारी संभाव्यता है? ठीक है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सौर शक्ति। 25 का राइट आंसर हो जाएगा सौर शक्ति, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा वाई वी रेडी
रेडी समिति, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किससे संबंधित है भाई? तो समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति का संबंध YV रेडी समिति से है। 27 नंबर है कि रुपया की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? रुपया की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? पर्यावरणीय चिंता नहीं है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत का बढ़ाना। ओजोन परत का बढ़ाना, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि केप कैनावेरल वह स्थान है जहाँ से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं। शटल लॉन्च किए जाते हैं किसके तट पर स्थित है? किसके तट पर स्थित है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन के भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा लघु उद्योग को पूंजी उपलब्ध कराना। लघु उद्योग को पूंजी उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है गोकॉक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो यह है घाटप्रभा। यह है हमारा घाटप्रभा पर स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? तो यह किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का वितरण करना। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। चौंतीस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधि की सिफारिश की थी? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंद्रजीत गुप्ता समिति। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो यह हमारा आयकर से है। आयकर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन के दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रघुराम जी राजन। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द थर्ड पिलर के पुस्तक के लेखक हैं रघुराम जी राजन। 38 है कि बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? बिहार में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो यहाँ पाए जाते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन के बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध है। क्वेश्चन है कि बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे है? तो यह है नगर निगम वित्त से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है।
40 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा 1913 में। 1913 में ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है। तो ये स्थित है डल झील पर। कहाँ स्थित है भाई, तो डल झील पर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है। द्रविड़ कुल से संबंधित है। भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि डलहौजी पर्वतीय स्वर्गहार किस राज्य में स्थित है। डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 44 का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, ठीक है। पीठ है, ये स्थान है, कह रहा है कि ज्योतिषपीठ कहाँ है। तो ये हमारा बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। गोवर्धन पीठ पुरी में है जो कि उड़ीसा में है। चलिए आगे देखते हैं। सरदा पीठ जो है द्वारिका गुजरात में। सिंगरेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। महिला 46 है कि महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केनेरू हम्पी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो ये हनोई जो शहर है इसको घोषित किया गया सबसे प्रदूषित शहर के। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सकुराजामिया ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा जापान। 48 का राइट आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कामिल इदरीसी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो ये सूडान के, कहाँ के, तो सूडान के न्यू प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आगाज कहाँ हुआ है। हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आगाज कहाँ हुआ है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा दादर और नगर हवेली और द्वीप पे।
दादर और नगर हवेली, दादर और नगर दमन और द्वीप, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। 51 है हाल ही में वार्षिक सिरुई लिली महोत्सव, सिरुई लिली महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मणिपुर। 51 का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 है कि पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है, आधारशिला कहाँ रखी है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। कहाँ रखी हैं? तब विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन का हाल ही में चर्चा में रही पवन नदी किस राज्य में बहती है? पवन नदी जो है किस राज्य में बहती है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। 54 का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन के भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 55 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 है कि नागरिक उड्डयन ब्यूरो यानी कि BCS के नए महानिर्देशक बने हैं। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा राजेश निर्वाण, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस, राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस, ऑप्शन डी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा विदर्भ, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तेलंगाना, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 है कि किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 है सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, 61 का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो ये है हमारा यूरेनियम, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 है कि आमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा यकृत प्रवेश द्वार शिरा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाता है? तो संश्लिष्ट
तंतु, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन के फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ाना, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो गैस जो है निम्न में से ये तत्व नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 68 है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो सामान्य से बढ़ जाता है, सामान्य से बढ़ जाता है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। क्वेश्चन है कि मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? शीतलता कैसी होती है कि द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो ये उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, 72 नंबर क्वेश्चन है कि जंतु वसा में समानता क्या होता है? जंतु वसा में समानता क्या होता है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त वसा अम्ल, संतृप्त वसा अम्ल, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह नियम क्या कहलाता है? यह नियम न्यूटन के प्रथम गति का नियम कहलाता है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन की किसी विलयन में उपस्थिति हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल का उपयोग किया जाता है? तो 74 का राइट आंसर है पीएच स्केल, पीएच स्केल, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 का ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की युक्ति है, ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की युक्ति है। तो ये एसी को एसी में करता है, एसी को एसी में करता है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन है कि 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोक्ता 6 रुपया प्रति यूनिट हो? तो इसका राइट आंसर होगा 6 रुपया, 6 रुपया ही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन के दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होता है? क्वेश्चन है कि दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होता है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल से। कहाँ से होता है? तो आयन मंडल, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर जब लाल हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़ते हैं तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा, संयुक्त प्रकाश दिखेगा। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद, 78 का राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? दरियाई घोड़ा को निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ये मत्स्य, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में। 80 नंबर क्वेश्चन, जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है, जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तित होता है, अचानक क्या परिवर्तित होता है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा इसका संवेग में परिवर्तन होता है, इसका संवेग में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई यानी सफाई हेतु प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 है कि 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो 83 का 10 के पावर 7 सेंटीमीटर, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जा सकता है, निम्न में से कौन सा रक्त दिया जा सकता है। तो ओ निगेटिव जो है दिया जा सकता है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय पदछाप, पारिस्थितिकीय पदछाप के नाम से इकाई है, माप, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप का इकाई है। तो यह भूमंडलीय हेक्टेयर का, भूमंडलीय हेक्टेयर का। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन में। 87 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, ओजोन परत का अवक्षरण यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 के एशियाटिक बब्बर शेर, एशियाटिक बब्बर शेर, एशियाटिक लाइन का निवास कहाँ है, निवास कहाँ है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा गिर वन। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है जलाने से, जो जलाने से प्राप्त होता है। तो 89 का राइट आंसर हो कोल, पत्थर के कोयले को, कोल यानी पत्थर के कोयले को। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 90 नंबर डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरेथेन DDP एक है, DDP एक है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा अजैव अपघटनीय प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर मैथ का है तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा 1:2। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर। 92 जो होगा इसमें 4000 हो जाएगा। 93 का राइट आंसर हो जाएगा 4% हानि। 94 का राइट आंसर हो जाएगा 2। 95 का राइट आंसर हो जाएगा 3। 96 का राइट आंसर हो जाएगा 25। 97 रीजनिंग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं को, ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 नंबर भरपेट किस समास का उदाहरण है, भरपेट किस समास का उदाहरण है। तो 98 का राइट आंसर हो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि एक्टिव टू पैसिव,
इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का प्रवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग 100 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हूँ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो।